बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। मैक्सिमाइज करना है मैंने अपने फंक्शन को 2x + 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेट्स, और ये कॉन्सेंट्रेट्स दिए हुए हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे है क्या, मुझे जो गिवन है एक फंक्शन मुझे दिया हुआ है f ऑफ एक्स वाई, यानी इस फंक्शन की वैल्यूज दी हुई है जिसमें x और y वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू 2x + 5y है। मैंने इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे जाके मुझे अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है, यानी ग्रेटर वैल्यू देता है, मैंने वो पॉइंट लोकेट करना है। ठीक है, यानी वो पॉइंट क्या, मैंने x और y, यानी वो x की वैल्यू वो y की वैल्यू लोकेट करनी है, फाइंड आउट करनी है जिसपे मेरा फंक्शन मुझे ग्रेटर वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अच्छा तो उसको मैक्सिमाइज करना कहते हैं अपने फंक्शन को। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेट, यानी इन कंसंट्रेट की वजह से ये क्या होती है, यानी इन इक्वालिटीज़ की मदद से मैंने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि हम पिछली 5.1 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं कि यहाँ से हम पहले इनको एसोसिएटेड इक्वेशन इनकी लिखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से मैं पॉइंट्स लोकेट करती हूँ। ठीक है, और इसके बाद फिर इनका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस ग्राफ के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे बेसिकली वो मेरे पास पॉइंट्स होंगे जिनको मैंने इस फंक्शन में पुट करना है और चेक करना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को अंडर दिस कंसंट्रेट, यानी अंदर इन दो इनइक्वालिटीज़ के थ्रू मैं अपने कॉर्नर्स पॉइंट लोकेट करूँगी और उसको फिर फंक्शन को अपना मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं वही काम करती हूँ कि पहले तो इनइक्वालिटीज़ को पहले मैं नाम दे देती हूँ कि पहले मैं फर्स्ट जो मेरे पास इनइक्वालिटी है मैं उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखती हूँ। ठीक है, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ, मैं लिखने लगी हूँ 2y - x इज लेस देन एन 8 इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 2y - x = 8। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या करना होता है, सेम वही काम हम कर रहे हैं फॉर x इंटरसेप्ट। हमने x इंटरसेप्ट के लिए मैंने क्या करना होता है, पुट करना होता है y को 0 के इक्वल। तो 2 of 0 - x = 8। यहाँ से -x का आंसर मुझे 8 मिल गया। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, सॉरी यहाँ से x की वैल्यू -8 मिली, तो मुझे पॉइंट क्या मिल गया, -8। x की वैल्यू -8 है और y की वैल्यू 0 है। देन उसके बाद मैंने क्या करना होता है, हमने पुट करना होता है y को, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x को 0 पुट करना होता है। कहाँ पे, अपने इक्वेशन 1 में जो मेरे एसोसिएटेड इक्वेशन होती है उसमें। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2y - 0 = x, 2y = 8। तो y की वैल्यू मुझे 8/2, y की वैल्यू मुझे यहाँ से 4 मिल गई। तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, तो ये मेरे पास आउट। इसके बाद मैंने क्या करना होता है, मैंने 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेना होता है। जीरो 0 को मैं एज टेस्ट पॉइंट लेने लगी हूँ और एंड पुट कहाँ, इसको मैंने करना होता है अपनी इनइक्वालिटी के अंदर, पुट इन 2y - x। ठीक है, तो ये मैंने अपने इस इनइक्वालिटी में मैंने अब यहाँ पे पुट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या करना है, y को भी 0 पुट करना है, x को भी 0 के इक्वल पुट करना है। 0 - 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। 0 छोटा है 8 से, तो ये ट्रू है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सो अवर सोल्यूशन, जो हमारा सोल्यूशन है क्या होगा, इज टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ कि एसोसिएटेड इक्वेशन लिखती हूँ। दूसरी जो मेरे पास इनइक्वालिटी है इसकी, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, x - y = 4। इसको इक्वेशन 2 का नाम देती हूँ। तो सबसे पहले फिर मैंने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट
पुट करना है y को इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2 में। तो मैं y को 0 पुट करती हूँ, x माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो मुझे यहाँ से x का आंसर मिल गया 4। तो मुझे पॉइंट क्या मिला, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0। देन फॉर, अब मैं y इंटरसेप्ट y की वैल्यू फाइंड करने लगी हूँ। तो मैंने क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन अपनी 2 में। देन मैंने क्या करना है, यहाँ पे x0 माइनस y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से -4। तो मेरे पास पॉइंट क्या बनता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। देन अब मैंने क्या करना है, मैंने 0 0 टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। पुट कहाँ करना है, पुट जो मेरे पास सेकेंड इनइक्वालिटी है इसमें मैंने पुट करना है x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, 0 4 से लेस है, ये ट्रू बात है। तो मुझे इससे क्या पता चला कि मेरा पास जो सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक, सो माय सोल्यूशन will be towards origin। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए यहाँ पे मुझे गिवन है कि ये जो मैंने इनइक्वालिटी से जो सोल्यूशन निकालूंगी इस पे एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कि इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन है कि जो हमारे पास आंसर आएगा या जो शेडेड पोर्शन आएगा वो x ग्रेटर देन 0 हो और उस एरिया में बन रहा हो, मेरा शेडेड रीजन सिर्फ उस एरिया में आ रहा हो या सिर्फ उस क्वाड्रेंट में आ रहा हो जहाँ पे x भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, y भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी 0 से आगे की तरफ x की वैल्यू जा रही हो मीन्स पॉजिटिव साइड पे x की वैल्यू जा रही है, और y भी हमें जस्ट वो वाला हिस्सा लेना है जहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखिए अगर ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं इस साइड पे हमारे पास यहाँ होता है ओरिजिन, और हमारे पास ओरिजिन से राइट साइड पे मैं मूव करती हूँ तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे मूव करती हूँ तो x की वैल्यू होती है नेगेटिव। सेम इसी तरह ओरिजिन से मैं अबव मूव करती हूँ तो y की वैल्यू होती है पॉजिटिव, ओरिजिन से बिलो मूव करती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू होती है नेगेटिव। देखिए तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉइंट्स में, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मीन्स x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट में साइन होते हैं x और y के। अब आप देखिए इन्होंने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमने जस्ट वो क्वाड्रेंट लेना है, यानी जो हमारी फिगर होगी या जो शेडेड एरिया होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ तो जा रहा है क्योंकि दोनों केसेस में ट्रू आंसर दे रहा है, लेकिन हमने शेड सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को करना है जहाँ पे x भी पॉजिटिव आ रहा होगा और y भी पॉजिटिव आ रहा होगा, क्योंकि ये वो वाला क्वाड्रेंट है जहाँ पे x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, यानी x भी पॉजिटिव है और y भी नेगेटिव है। यानी हमारा ग्राफ जिस मर्जी क्वाड्रेंट में आ रहा हो, लेकिन हमें कलर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को करना है। स्टूडेंट इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, इससे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, यानी वो हिस्सा हमारा, वो शेडेड एरिया जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है कि शेडेड पोर्शन जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही होना चाहिए,
ये स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास जो पॉइंट्स गिवन है, मेरे पास पॉइंट्स क्या हैं, -8 और 0, -8 और 0, 0 और 4, 4 और 0, 0 और -4। इन पॉइंट्स की मदद से मैं अपना ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ। अच्छा जी, अब मैंने इसको, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने रजिस्टर को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल की प्लेस पे रख लिया। मैंने अपने ग्राफ को ड्रॉ करती हूँ। देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक्स की नेगेटिव वैल्यू है -8, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे पास बन जाएगा -8 और 0। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मैं ड्रॉ करती हूँ, एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, वाई की वैल्यू +4 है, तो 0 और 4। यहाँ पे मैंने ये अपना ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक, मैंने ये ड्रॉ अपना ग्राफ कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास अगला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू +4 है और y की वैल्यू 0 है, 4 और 0। देन मेरे पास क्या है, x की वैल्यू कोई नहीं है, y की वैल्यू है -4, 0 और -4। यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट है। मैं इनको आपस में कंबाइन करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास मैंने इन पॉइंट्स को, अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये पॉइंट्स हो गए ज्वाइन, ठीक है। मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स मैंने फाइंड करने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो चले मैंने शेडेड पोर्शन शो करती हूँ। उन्होंने कहा था कि जो ब्लू लाइन है, जो मेरे पास फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट लाइन मेरे पास क्या थी, फर्स्ट लाइन मेरे पास थी 2y - x = 8, ठीक है। और ये जो मेरे पास ब्लू लाइन थी, ये मेरे पास क्या थी, x - y = 4 की इक्वेशन थी। अब हम देखिए जो ब्लैक मेरे पास लाइन है, ये ब्लैक लाइन ने भी कहाँ मूव करना है, टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ। तो ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ देखिए मैं मूव कर रही हूँ उसको। ब्लैक वाली लाइन जो फर्स्ट लाइन थी, क्योंकि इसने भी ट्रू आंसर दिया था। अच्छा जी, अब देखिए, अब मैं ये ब्लैक लाइन टुवर्ड्स रीजन यहाँ पे मूव करती, लेकिन क्योंकि मेरे रीजन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे मैं अपनी कलर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे फिजिबल रीजन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मेरी शेडेड एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, ठीक है। सेम इसी तरह मैं ब्लू लाइन के बारे में बात करती हूँ। जो मैंने दूसरी x - y = 4 का ग्राफ ड्रॉ किया था, ये भी टुवर्ड्स द रीजन था। इसका मतलब है इसका शेडेड पोर्शन भी इसी रीजन में आएगा। इसके शेडेड पोर्शन को भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे नहीं लेके जा सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा ग्राफ तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा है कि फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। फंक्शन मैक्सिमाइज उस वक्त होता है जब हमने अपने ग्राफ के सारे कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास कौन कौन से होंगे, जिन जिन पॉइंट्स पे हमारा जो ग्राफ है एक्सिस को मिल रहा होगा, इसके अलावा एक ओरिजिन है, ठीक है। यानी ग्राफ जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा या एक्सिस को टच कर रहा होगा, वो सारे हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले तो आप देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं, दोनों ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ें, इसको नीचे की तरफ आएँ तो ये देखिए, ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है -16, ठीक है। इस पॉइंट को अगर आप रीड करें तो ये मेरे पास ग्राफ शो कर रहा है x की वैल्यू -16 को, और जब इस साइड से पढ़ते हैं तो ये y की वैल्यू 12 तक जाता है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू इस पॉइंट पे इसलिए मैंने अपने ग्राफ को एक्सटेंड किया था ताकि मुझे ये कॉर्नर पॉइंट पता चल जाए क्या है। इस पॉइंट को मैं डॉटेड लाइन से x एक्सिस की तरफ लेके जाती हूँ तो -16x की वैल्यू बन रही है, और जब इस साइड पे लेके आती हूँ y एक्सिस की तरफ तो y की वैल्यू मुझे +12 यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो एक ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट हो गया। देन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कहाँ टच कर रहे हैं, एक मेरा ग्राफ टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 0, 4 पॉइंट पे। देन मेरी ये वाली लाइन टच कर रही है
4 और 0 पे, और एक हमारे पास वो ओरिजिन होता है। ठीक है, तो मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, जहाँ पे दोनों ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक वो पॉइंट होता है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है। इसके अलावा ये दोनों ग्राफ मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिन जिन पॉइंट्स को टच करते हैं वो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले अपने जो मैंने 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकाले हैं, 16 और 12, 4 और 0, 0, 0 और 0, 4, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं और अपने फंक्शंस के अंदर इन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करना है और मैंने देखना है किस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन मुझे मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, तो वो मेरे पास उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखने लगी हूँ कि मेरे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सो कॉर्नर पॉइंट्स विल बी, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स थे? सबसे पहले ओरिजिन 0, 0, 4, 0, 0, 4 एंड दूसरा जहाँ पे दोनों ग्राफ मेरे इंटरसेक्ट कर रहे थे 16 और 12। ठीक है, अब मैं चेक करने लगी हूँ। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास हैं, कॉर्नर पॉइंट्स को मैं पुट करूँगी अपने फंक्शन में। ये मेरे पास फंक्शन था f ऑफ एक्स वाई इक्वल है 2x + 5y। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना पॉइंट पुट करने लगी हूँ 0, 0, f ऑफ 0, 0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो दोनों ये भी 0 + 0 प्लस करके मुझे आंसर मिल गया 0। देन मैं अपना दूसरा पॉइंट चेक करने लगी हूँ 4 और 0, x की जगह 4, y की जगह 0, 2 × 4 + 5 × 0, 2 4 = 8 मुझे आंसर मिला। देन मैं अपना पॉइंट 0 और 4 पुट करने लगी हूँ फंक्शन में, x की जगह 0, y की जगह 4, 5 4 = 20 मुझे इसका आंसर मिल गया। अब मैं अपना पॉइंट 16 और 12 पुट करने लगी हूँ। ठीक, तो मुझे फंक्शन में अपनी क्या है 2 × 16 + 5 × 12 मैं पुट करूँगी तो मुझे ये आंसर देगा 92। अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 और 12 जो कॉर्नर पॉइंट है वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो मैंने अब आखिर में क्या बताना है कि मेरे पास हैंस कि जो मेरे पास f जो मेरा फंक्शन है वो मैक्सिमम है एट कौन से कॉर्नर पॉइंट पे, एट कॉर्नर पॉइंट 16 एंड 12, यानी x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 12 है उस पॉइंट पे। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन फिर दिखे, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है और जो मेरे पास इन दोनों इनइक्वालिटीज से जो शेडेड पोर्शन आएगा उसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो अब हमने अपने सोल्यूशन को फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसको फिजिबल रीजन कहते हैं उस हिस्से को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एसोसिएटेड इक्वेशन लिखती हूँ अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी की, 2x + 5y ≤ 30 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने लगी हूँ। 2x + 5y = 30। इक्वेशन 1 का मैंने नाम इसको दे दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए पुट मैंने क्या करना है, y को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो 2x + 5 0 = 30, 2x = 30, x = 30/2। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई 15। तो मुझे पॉइंट क्या मिला, 15 × 0। ठीक, फॉर अब मैंने क्या करना है, y इंटरसेप्ट के लिए मैंने क्या करना है, पुट करना है मैंने x को = 0 इन इक्वेशन 1 में। देन 2 × 0 + 5y = 30, 5y = 30, y आ जाएगा 30/5। तो ये कटिंग के बाद आंसर मुझे मिल जाएगा 6। तो पॉइंट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू मुझे यहाँ से 6 मिल गई है। देन मैंने क्या करना होता है, मैंने टेस्ट पॉइंट टेक लेना होता है 0 0s टेस्ट पॉइंट और इसको पुट कहाँ करना होता है, अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी 5y ≤ 30 में। ओके, देन पुट करते हैं x की जगह भी 0,
y की जगह भी 0, तो इन दोनों को ऐड करके भी आंसर 0 ही आता है, जो कि ट्रू है। 0 30 से लेस है। तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? सो आवर सोल्यूशन, कि जो हमारा सोल्यूशन है टूवर्ड्स है ओरिजिन की तरफ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी सेकेंड इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं, उसके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। फाइव एक्स प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 20। इसके एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने लिखी कि क्या है, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले फॉर x इंटरसेप्ट x को फाइंड करने के लिए पुट कर दिया है मैंने y को 0 के इक्वल। इन इक्वेशन 2 में 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 2, 5x इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से x का आंसर मुझे 4 मिलेगा। तो मुझे x का पॉइंट मिल गया यहाँ से 4 और y 0 मैंने पुट किया था। देन मैंने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट के लिए पुट करते हैं जी x को 0 के इक्वल अपनी इक्वेशन 2 में। 5 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 20, 4y इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से y का आंसर मुझे मिल गया 5। तो मुझे x का पॉइंट 0 है और y का पॉइंट 5 मिल गया। अब मैंने क्या करना है, 0 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट मैंने लेना है। अच्छा जी, अब मैं टेस्ट पॉइंट लेती हूँ। तो मैंने कहा इसको अपने इनइक्वालिटी में पुट करना है। 5x प्लस 4y इज लेस देन 20 में x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, लेस देन 20, 0 इज लेस देन 20, जो कि मुझे ट्रू आंसर दे रहा है। तो यहाँ से भी मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, सो अवर सोल्यूशन, जो मेरा सोल्यूशन होगा इस टूवर्ड्स कहाँ पे है, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, दोनों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि मेरा सोल्यूशन टूवर्ड्स 0 की तरफ, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। अब मैंने अपने शेडेड एरिया फाइंड करना है, दोनों का कंबाइन, जो दोनों इनइक्वालिटीज़ मुझे आंसर देती हैं, और शेडेड पोर्शन को मैंने रिस्ट्रिक्ट करना है अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, जिसको फिजिबल रीजन कहते हैं। और देन उसके बाद मैंने कॉर्नर पॉइंट्स लोकेट करने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब ग्राफ ड्रॉ करने चलते हैं। जी सबसे पहले मैंने ये देखिए पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। x की कोई वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू +6, तो ये मेरे पास पॉइंट क्या आएगा, 0 और 6। देन जी मेरे पास x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 0, 15 और 0, ये मेरे पास पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं कंबाइन करती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास किस लाइन का ग्राफ आ गया है, ये मेरे पास लाइन है जी 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 30 का ग्राफ। अब जी मैं दूसरी लाइन बनाती हूँ। इसमें क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू +5, ये मेरे पास पॉइंट है 0 और 5। देन x की वैल्यू +4 और 0। यहाँ हमारे पास ये पॉइंट्स आगे हैं। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने करना क्या है, दोनों हमें ट्रू सॉल्यूशन दे रहे हैं। दोनों का शेडेड पोर्शन जो है ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो दोनों की ने हमें क्योंकि ट्रू रिजल्ट दिया है। अच्छा, अब देखते हैं हम दोनों का जो कंबाइन रिजल्ट आ रहा है वो कौन सा एरिया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए सबसे पहले तो मैं अगर ब्लू लाइन का शेडेड एरिया ड्रॉ करती हूँ कि जो ब्लू लाइन हमारे पास है, ये जो लाइन है इसको मैंने इक्वेशन इसकी लिखी है। इसकी इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो इसका मैं शेडेड पोर्शन टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ अगर मैं शेड कर रही हूँ, फर्स्ट पोर्शन में क्योंकि रिस्ट्रिक्ट होना है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे मैं इस लाइन को, इसके शेडेड पोर्शन को आगे मूव नहीं करवा सकती। अच्छा, अगर मैं सेकंड के बारे में बात करती हूँ,
अब इसका देखिए, इसका जो है हमारे पास शेडेड पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ से ओरिजिन की तरह मूव कर रहा है, लेकिन इस हिस्से को शेड करने का तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने वो हिस्सा लेना होता है जो कॉमन आ रहा है। यानी ये हिस्सा अगर मैं शेड कर देती हूँ तो ये दोनों ग्राफ में कॉमन तो नहीं आएगा। अब जब ये वैल्यू शेड होते होते ये तो शेड होगी नहीं, क्योंकि कॉमन पोर्शन है नहीं। ये जब शेड होके यहाँ पहुँचेगा तो ब्लैक लाइन भी जस्ट यही हिस्सा मुझे शेडेड पोर्शन में देगी जो दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसने भी टूवर्ड्स ओरिजिन यहाँ तक मूव करना था। तो इस हिस्सा सॉल्यूशन में तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो कॉमन हिस्सा होना चाहिए जो दोनों इनइक्वालिटीज़ में आ रहा हो। तो ये वो कॉमन हिस्सा है जो दोनों इनइक्वालिटीज़ में आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट ये मेरे पास है। अब मैंने लिखने होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कॉर्नर पॉइंट को लोकेट करते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या है जो हमारा शेडेड एरिया में आ रहे हैं। शेडेड पोर्शन में देखिए, एक कॉर्नर पॉइंट हमारा आया 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट आया 4 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट आया मेरे पास 0 और 5, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो हिस्सा तो चला गया है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, हमने सेकंड क्वाड्रेंट लेना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जस्ट यही 3 हिस्से आ रहे हैं, यही 3 पॉइंट्स आ रहे हैं जो मेरे शेडेड एरिया में आ रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स मेरे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। मैं इन कॉर्नर पॉइंट्स को अपने फंक्शन में पुट करती हूँ, अपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करती हूँ कि कहाँ पे मिल रही है। सो 0 0 4 0 एंड 0 5 आर क्या है मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ अपने कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ मैं अपना फंक्शन लिखती हूँ। मेरे पास फंक्शन की वैल्यू जो गिवन है मैंने वो लिख दी है। x + 3y मेरे पास फंक्शन है f of x y, x + 3y के इक्वल है। मैं फंक्शन में अपने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट जो मेरे पास था 0 0, यानी फंक्शन में x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 पुट करती हूँ, 0 + 3 × 0, तो आंसर मुझे मिला 0। देन नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट 4 और 0 पुट करती हूँ, फंक्शन में x की जगह 4, y की जगह 0, यहाँ से मुझे आंसर मिल गया 4। देन मैं अगला नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट 0 5 पुट करती हूँ, फंक्शन में x की जगह 0, y की जगह 5, तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया 15। तो मेरे पास फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो मुझे अपने लास्ट कॉर्नर पॉइंट जो कि 0 और 5 है उसमें मिल रही है, ठीक है। तो मैं क्या एंड में लिखती हूँ, हैंस f इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0 5, यानी x की जहाँ पे वैल्यू 0 है, y की वैल्यू जहाँ पे 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने इस फंक्शन को f of x की जगह हमने z का नाम दे दिया है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन हमारे पास x और y ही वेरिएबल्स में है, ठीक है। तो हमें 2 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। सबसे पहले तो इनको एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। किस इनइक्वालिटी की 2x + y ≤ 4 की एसोसिएटेड इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, 2x + y = 4, इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट के लिए पुट कर देना है y को 0, 2 × x + 0 = 4, 2x = 4, तो x की वैल्यू 4/2, x का आंसर मुझे मिल गया 2। तो यहाँ से मुझे पॉइंट मिला 2 और 0। देन उसके बाद मैंने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या करना है, x को 0 पुट कर देना है अपने इक्वेशन 1 में। 2 × 0 + y = 4, y का से यहाँ से मुझे 4 मिला, पॉइंट मिल गया 0 और 4। अब मैंने क्या करना होता है, मैंने लेना होता है टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, और पुट मैंने इसको अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी में करना है 2x + y ≤ 4। अच्छा जी, मैंने क्या 2 × 0 + 0 ≤ 4, 0 ≤ 4, ट्रू मुझे आंसर दिया। तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि जो मेरा अवर शेडेड एरिया या जो शेडेड
पोर्शन है इज टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैंने क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है अपनी दूसरी इनइक्वालिटी की। फोर एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 की एसोसिएटेड इक्वेशन मैंने लिखनी है, जो कि मेरे पास क्या आ जाती है, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 12 फॉर x इंटरसेप्ट पुट करते हैं जी y को 0, यहाँ से 0 को पुट करने के बाद y ख़त्म हो चुका है, तो x का आंसर मुझे मिल जाता है 2/4। कटिंग के बाद 1/2, तो मुझे यहाँ से पॉइंट x का मिला 1/2 और y की वैल्यू मुझे मिल गई 0। अब मैंने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है। पुट क्या करूँगी, x को 0 अपनी इक्वेशन 2 के अंदर, तो यहाँ से मुझे y इक्वल्स टू 2 मिला, तो मुझे x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू -2 है। मुझे नेक्स्ट पॉइंट भी मिल चुका है। अब मैंने क्या करना है, लेना है टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, और मैंने कहाँ पे इसको पुट करना है, पुट इन 4x माइनस वाई लेस देन एन इक्वल्स टू 2 में 4 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, 0 माइनस 0 यानी 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो ये भी ट्रू है। तो इसका क्या मतलब है, सो जो हमारा शेडिड रीजन है, शेडिड रीजन या जो मेरा सोल्यूशन है टूवर्ड्स है ओरिजिन की तरफ। ठीक, अब हमने इनका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने हैं, देन पॉइंट्स लोकेट करने हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। वाई एक्सिस है, मेरे पास एक्स एक्सिस है। अच्छा जी, पहला पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू +2 है, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू +2, ये पॉइंट है 2 और 0। देन एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, वाई की वैल्यू +4, वाई की वैल्यू +4, ये पॉइंट हमारे पास है 0 और 4। मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया आपस में। अच्छा जी, ये मेरे पास इक्वेशन लाइन का जिसका ग्राफ बन रहा है वो मेरे पास है 2x + y = 4। देन स्टूडेंट्स, के बाद मेरी दूसरी जी मैं अपनी ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। मेरे पास x की वैल्यू है 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0 से आगे और 1 से लेस, ये पॉइंट है जी 0.5 मेरे पास। x की वैल्यू 1/2 और y की कोई वैल्यू नहीं है। देन मेरे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, 0 और -2। अच्छा जी, इन दोनों पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास दूसरी लाइन का ग्राफ बन गया है। दूसरी लाइन मेरे पास है जी 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, एरो हेड से मैंने इनको आपस में बंद कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों मेरे पास क्या थे, मेरे पास दोनों ने टूवर्ड्स ओरिजिन शेडेड पोर्शन दिया था, तो मैं इनको सबसे पहले तो कलर करने लगी हूँ। अच्छा, आप पहले सबसे पहले ब्लू लाइन की तरफ मूव करते हैं। अब ब्लू लाइन ने मुझे, अच्छा ओरिजिन मेरे पास क्या था, ये मेरे पास पॉइंट है ओरिजिन। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जस्ट शेडेड एरिया शो करना है। अच्छा जी, ये देखिए ब्लू लाइन मेरे पास ये थी, इसने क्या टूवर्ड्स ओरिजिन जब मैं शेड कर रही हूँ तो जस्ट ये पोर्शन मेरे पास आ रहा है। ठीक, इसी तरह जब मैं ब्लैक लाइन को भी शेडेड पोर्शन करती हूँ टुवर्ड्स ओरिजिन, तो मेरे पास यही पोर्शन आ रहा है। जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे हम नहीं जा सकते। तो ये जो मैंने शेडेड पोर्शन शो किया। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने अपने कॉर्नर्स पॉइंट फाइंड करने। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास जहाँ पे दोनों
ग्राफ्स मीट कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो मीटिंग पॉइंट, तो हमने पहले तो उसको लोकेट करना है। अब देखिए दोनों ग्राफ यहाँ पे आ रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। अब ये पॉइंट मुझे फाइंड तो नहीं है, मुझे इस पॉइंट की वैल्यू तो नहीं गिवन है, लेकिन ये पॉइंट आ तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इट्स मीन कि मैंने इस पॉइंट को भी लोकेट करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। इस पॉइंट से यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करें, आपको पता चलेगा ये वैल्यू एक्स एक्सिस पे कहाँ पे आ रही है, 1 पॉइंट पे, और ये वाली वैल्यू आप इसको यहाँ से मूव करें तो वाई एक्सिस पे आ रही है 2 पॉइंट पे। तो यहाँ से मुझे इस पॉइंट ने एक्स का पॉइंट दिया 1 और वाई का पॉइंट दिया 2, तो मुझे ये पॉइंट 1 और 2 अपने ग्राफ से लोकेट हो चुका है। तो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स में क्या है, एक जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये एक पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास 0 और 4, एक कॉर्नर पॉइंट होता है ओरिजिन, और एक कॉर्नर पॉइंट है 1/2 और 0। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स मुझे यहाँ से अपने ग्राफ के मिल चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इनके कॉर्नर पॉइंट्स लिखती हूँ। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर, तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे मुझे कौन से मिले, एक 1 और 2 जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक उसका ओरिजिन, एक पॉइंट मुझे 0 और 4 मिला, और एक 1/2 और 0। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। मैं इन 4 कॉर्नर पॉइंट से अपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने लगी हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपना कॉर्नर पॉइंट पुट करती हूँ 2 0 1/2 0। देन मेरे पास जो ओरिजिन होता है 0 0, जो मेरा कॉर्नर पॉइंट है, सॉरी 2 और 0 नहीं शामिल है इसमें कॉर्नर पॉइंट्स में, और 1 और 2। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपना कॉर्नर पॉइंट, अब मेरा फंक्शन क्या है f(x(y), या जिसको मैं z कह रही हूँ, वो किसके इक्वल है 2x + 3y के। अच्छा जी, फंक्शन f z इक्वल है 2 × x की जगह 1/2 + 3 × 0, ये कट जाएगा, जहाँ से मुझे 1 + 0 = 0 आंसर आ गया। अब मैंने z में x की जगह पे 0 पुट करना है और y की जगह भी 0 पुट करना है, तो मुझे आंसर आ गया। यहाँ से भी मुझे इसका आंसर, सॉरी यहाँ पे ऐड करने से आंसर 1 देता है। अच्छा जी, यहाँ पे फंक्शन में x की जगह पे मैंने 1 पुट करना है, और 3 की जगह पे मैंने यहाँ पे 3 के साथ y है 2 पुट करना है। तो ये मुझे आंसर क्या मिलता है 2 + 3 2 6, यहाँ से मुझे आंसर मिल गया 8। सो मेरे पास f इज़ मैक्सिमम, f कहाँ पे मैक्सिमम है, एट कॉर्नर पॉइंट 1 और 2 पर। जी, सबसे पहले मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखती हूँ, x + 3y > 3 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या मिली, x + 3 + y = 3। तो सबसे पहले मैंने क्या करना होता है, पहले मैंने x इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है, तो उसके लिए मैंने पुट करना होता है y को 0 के इक्वल, x + 0 = 3। x का आंसर 3 मिलने के बाद मुझे फर्स्ट पॉइंट 3 और 0 मिल गया। देन उसके बाद मैंने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट किया x = 0, तो मेरे पास 0 + y = 3, y का आंसर भी मुझे 3 मिल गया। तो मुझे पॉइंट यहाँ से क्या मिला 0 और 3। देन उसके बाद मैंने क्या करना होता है, मैंने टेस्ट पॉइंट लेना होता है, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। तो मेरे पास क्या आएगा 0 + 0 > 3, 0 क्या 3 से बड़ा होता है, जो कि गलत बात है, यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं जैसे क्या मिला है, सो अवर शेडेड जो मेरे पास रीजन है वो कहाँ होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ओरिजिन से दूर होगा। ठीक, तो अब मैं सेकंड अपनी जो मेरे पास इनइक्वालिटी है, मैं उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखती हूँ। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 7x + 5y <= 35 इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, 7x + 5y = 35 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। तो मैं फर्स्ट
फॉर एक्स इंटरसेप्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो मैंने क्या करना है, पुट करना है y को 0 अपनी इक्वेशन में 7x + 5 0 = 35, 7x = 35, x आ जाएगा 35/7, तो x का आंसर मिल जाएगा यहाँ से मुझे 5, तो मुझे पॉइंट मिला 5 और 0। देन मैंने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर y इंटरसेप्ट, पुट क्या करना है मैंने x = 0, 7 × 0 + 5y = 35, 5y = 35, y = 35/5, y का मुझे 7 आंसर मिला, तो मुझे पॉइंट 0 और 7 मिल चुका है। मैं इस पर भी टेस्ट पॉइंट लगाती हूँ। टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट, 7 × 0 + 5 × 0 is less than 35, 0 is less than equals to 35 ट्रू है, तो मेरा सोल्यूशन कहाँ पे होगा, सो अवर शेडेड रीजन इज टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। आप जिसमें इनके ग्राफ ड्रॉ करते हो, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। जो स्टूडेंट्स ये देखें, मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगी हूँ। पहला मेरा पॉइंट x का है 3, तो 3 और 0 ये मेरा पॉइंट है। देन उसके बाद x की कोई वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू +3 है, ये मेरे पास 0 और 3 पॉइंट है। अच्छा जी, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये मेरे पास किस इक्वेशन का ग्राफ है, ये मैं अपनी इक्वेशन लिख देती हूँ। 7x + 5 सॉरी ये मेरे पास है जी x प्लस दूसरी इक्वेशन है x + y = 3 का ग्राफ है। देन मैं अगली अपनी जो लाइन है उसको ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। मेरे पास क्या पॉइंट है, 5 और 0, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू मेरे पास +7 यहाँ तक जा रही है। ये मेरा पॉइंट है 0 और 7, ठीक है। तो ये मेरे पास, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ 5 और 0। अच्छा जी, ये मेरे पास किस इक्वेशन का है, मेरे पास ये वाला जो ग्राफ है ये मेरे पास बन रहा है 7x + 5y = 35 का, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं जी अब शेडेड एरिया ड्रॉ करते हैं। देखिए ये जो मेरे पास फर्स्ट लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये मेरे पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रही है, ठीक है। अवे फ्रॉम द ओरिजिन में इसके एरिया को शेड करने लगी हूँ। अच्छा ओरिजिन देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन से दूसरी साइड पे, यानी लाइन के इस साइड पे ओरिजिन है, लाइन के इस साइड ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन में इस लाइन को शेड कर रही हूँ, जो मेरी ब्लैक लाइन का ग्राफ है। जस्ट मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे इसको कलर नहीं करना, ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तक मैंने इसको कलर कर लिया। देन मैंने उसके बाद क्या करना है, दूसरी जो मेरे पास ब्लू लाइन है ये टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये मेरे पास यहाँ आ रही है टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ, नीचे की तरफ ये शेडेड एरिया आ रहा है इसका। और हमें जस्ट उस एरिया को, पोर्शन को कलर करना होता है जो दोनों में कॉमन है, तो ये हिस्सा दोनों में कॉमन है। अब मैं इनके कॉर्नर्स फाइंड करती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे को आपस में नहीं काट रही हैं। तो इसके अलावा जो सामने मुझे कॉर्नर पॉइंट्स नजर आएंगे, जस्ट वही मेरे कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। आगे जाके कहीं जाके ये लाइंस मेरी इंटरसेक्ट कर सकती थी आगे जाके, लेकिन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बनना था, इसलिए हमें वो दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए जस्ट ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है। इसका 3 0 5 0 0 7, देन हमारे पास ये पॉइंट क्या था 0 और 3, ठीक है। ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो मैं इसे कॉर्नर पॉइंट्स लिखती हूँ। तो हमारे पास 100 आवर कॉर्नर पॉइंट्स आर कॉर्नर पॉइंट्स। ये सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सबसे छोटा पॉइंट मेरे पास 0 और 3, देन मेरे पास 3 और 0 कॉर्नर पॉइंट, नेक्स्ट 5 और 0 एंड देन 0 और 7। अच्छा इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमाइज नहीं बल्कि मिनिमाइज पूछा जा रहा है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है।
मिनिमम मीन सबसे छोटी वैल्यू। तो मैं इन सारी कॉर्नर पॉइंट्स को अपने फंक्शन में पुट करती हूँ, जो मुझे सबसे स्मॉलर वैल्यू देगी तो वो मेरे पास इसका मिनिमम कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। फंक्शन मेरे पास f ऑफ x है, उसकी वैल्यू है मेरे पास 2x + y। सबसे पहले मैं अपना कॉर्नर पॉइंट 0 और 3 पुट करती हूँ, x की जगह 0, y की जगह 3, 2 × 0 + 3, तो मुझे आंसर मिल गया यहाँ से 3। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट 3 और 0 पुट कर रही हूँ, x की जगह पे 3, y की जगह पे 0, तो ये मुझे आंसर दे देता है 6। देन कॉर्नर पॉइंट 5 और 0 पुट कर रही हूँ, x की जगह पे 5, y की जगह पे 0, तो ये मुझे आंसर देता है 10। देन लास्ट कॉर्नर पॉइंट 0 और 7 पुट कर रही हूँ, x की जगह 0, y की जगह पे 7। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉर्नर पॉइंट ने इन चारों में से हमें मिनिमम वैल्यू दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कॉर्नर पॉइंट है इसका जो 0 और 3 है, ये हमारे पास ने हमें सबसे लेस वैल्यू 3 दी है। तो मेरे पास मैं इसको क्या लिखती हूँ, सो f इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट, ये देखिए 0 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है, इसमें फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले मैंने पहले इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है। x इंटरसेप्ट के लिए मैंने y को = 0 पुट करके अपना फर्स्ट पॉइंट फाइंड कर लिया, जो कि मेरे पास है 5 और 0। देन मैंने फॉर y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट किया और नेक्स्ट पॉइंट मुझे मिल गया 0 और 10। उसके बाद मैंने क्या करना होता है, 0, 0 को टेक का टेस्ट पॉइंट लेना होता है। टेस्ट पॉइंट लेने से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि 0 लेस है 10 के, जो कि ट्रू इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे क्या पता चला कि मेरा जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की टुवर्ड्स जो है वो मूव करेगा। देन मैंने क्या किया, मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी अपनी सेकंड इनइक्वालिटी की। फर्स्ट फॉर x इंटरसेप्ट के लिए मैंने y को 0 पुट करके पॉइंट अपना लोकेट कर लिया 14 और 0। देन फाइंड y इंटरसेप्ट के लिए मैंने x को 0 पुट किया, मैंने अपना अगला अनदर पॉइंट भी फाइंड कर लिया है। देन टेस्ट पॉइंट लेने से मुझे ट्रू आंसर मिला, तो मुझे यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि मुझे टुवर्ड्स ओरिजिन अपने जो सोल्यूशन है शेडेड एरिया मिल गया। मैंने जी ये देखिए कॉर्नर्स पे अपने पॉइंट्स लिखे हैं जिनको मैं ड्रॉ करती हूँ, और दोनों जो मेरे ट्रू आंसर दे रहे थे तो मेरे टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ शेडेड पोर्शन जाना है। सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ड्रॉ करने लगी हूँ 5 और 0। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू मेरे पास 10 है। 0 और 10 यहाँ से मैंने इस पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया। ये मेरे पास अपनी 2x + y = 10 इक्वेशन का ग्राफ बन गया। देन मैं नेक्स्ट अपना ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। मेरे पास क्या है, x की वैल्यू 14 है, x की वैल्यू 14 है, y की कोई वैल्यू नहीं है। देन x की वैल्यू क्या है, मेरे पास 7 है, और इन दोनों को भी मैंने आपस में ज्वाइन कर लेना है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मैंने अभी आप मेरा जो दोनों जो ग्राफ है ये देखिए। अच्छा, इस लाइन को इसको पहले बता देती हूँ किस इक्वेशन का ग्राफ है। ये मेरे पास बन रहा है x + 2y = 14 का। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ग्राफ मुझे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन जो पोर्शन इनको आया है, जो मेरे पास इनके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब मैंने इस पॉइंट को पहले तो रीड करना है, इस पॉइंट को लोकेट करना है। इस पॉइंट से जी आप एक्स एक्सिस पे अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो मुझे ये पता चलता है ये मेरा पॉइंट x की वैल्यू 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे x की वैल्यू 2 मिली है, और सेम इसी तरह इस पॉइंट को जब मैं अपने y एक्सिस की तरफ लेके जाऊँगी तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाती है 6। ठीक है, तो ये मुझे पॉइंट कैसे फाइंड हो गया, ये मुझे पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू मुझे यहाँ पे 6 मिल चुकी है। अच्छा जी, अब मैं शेडेड एरिया पहले तो ड्रॉ करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए दोनों मेरे पास ये जो ब्लैक लाइन जो मैं जिसको ड्रॉ करने लगी हूँ, ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन है,
ये मेरे पास टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ शेडेड इसका एरिया मूव करेगा। ठीक, सेम मेरे पास ये ब्लू लाइन है, ये भी टूवर्ड्स ओरिजिन यहाँ से यहाँ तक इस तरफ यहाँ मूव करेगा, लेकिन जस्ट ये वाला हिस्सा मैं नहीं लूँगी क्योंकि कॉमन एरिया नहीं आ रहा, इसलिए ये शेडेड पोर्शन जब यहाँ तक पहुँचेगा तो जस्ट ब्लू वाले का भी शेडेड एरिया यही बन जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा। अब मैंने इनके कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या मुझे मिल जाएंगे। एक इसके कॉर्नर पॉइंट्स मुझे यहाँ पे देखिए अभी इस रीजन के अंदर क्योंकि ओरिजिन भी आ रहा है तो एक कॉमन कॉर्नर पॉइंट मुझे 0 0 मिल जाएगा, एक 5 0 मिल जाएगा, जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 6 और 0 और 7, ये 4 मुझे कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब मैंने क्या करना है कि इन कॉर्नर पॉइंट्स को अपने फंक्शन में पुट करना है और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मेरे पास चारों कॉर्नर पॉइंट्स को जब मैंने अपने फंक्शन में पुट किया तो मुझे 22 जो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है वो कॉर्नर पॉइंट 2 और 6 पे मिल गई है। सो मेरा फंक्शन मैक्सिमम है एट पॉइंट 2 और 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे हमने दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है कि हमारा फंक्शन कहाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कहाँ मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैंने y को 0 पुट कर लिया और मुझे पॉइंट मिल गया 5 और 0। देन मैंने y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के इक्वल पुट करना है और नेक्स्ट पॉइंट 3 और 0 भी मुझे मिल गया है। उसके बाद मैंने क्या करना है 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेने से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि 0 ग्रेटर देन 15 के, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, 0 15 से बड़ा कैसे हो सकता है, तो ये फॉल्स आंसर है। तो क्या होगा, मेरा सोल्यूशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन की तरफ जाएगा शेडेड एरिया। अगली इनइक्वालिटी की मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है। उसके बाद मैंने वहाँ पे भी क्या किया है कि मैंने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया, देन मैंने वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया। टेस्ट पॉइंट 0 0 को लेने के बाद मुझे ट्रू आंसर मिल गया और मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि जो मेरा सोल्यूशन है टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ मूव करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है 5 और 0, एक्स की वैल्यू +5 और वाई की वैल्यू 0, देन वाई की वैल्यू मैंने गलती पॉइंट्स लिख दिए हैं। ये मेरे पॉइंट 0 और 3 पॉइंट है। ठीक है कि मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू +3 है। 0 और 3 जस्ट मैंने इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए जोड़ते हुए मैंने यहाँ पे इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये मेरे पास 3x + 5y = 50 लाइन का ग्राफ है। उसके बाद मैंने दूसरा ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, मेरे पास x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 0 है। ये मेरे पास पॉइंट है 9 और 0, देन x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, मेरे पास यही पॉइंट बन जाएगा 0 और 3। अब मैंने अगेन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। मेरे पास जो दूसरी लाइन थी इसका ग्राफ, ये मेरी दूसरी लाइन थी x + 3y = 9 का ग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे शेडेड जो पोर्शन है उसको हमने कलर करना है। जी फर्स्ट मेरे पास जो ब्लैक लाइन मैंने शो की हुई है ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन मूव करेगा और अवे फ्रॉम द ओरिजिन मैं इसको कलर कर रही हूँ। जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमारा जो शेडेड एरिया है फर्स्ट पोर्शन तक रिस्ट्रिक्ट रहे तो इसको फिजिबल रीजन कहते हैं। ये हमारा जो ग्राफ है ये फिजिबल रीजन में बन रहा है। नेक्स्ट इसके बाद जो मेरे पास ब्लू लाइन है दूसरी है, इसका ग्राफ हमारे पास ओरिजिन की तरफ मूव करना था, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ओरिजिन की तरफ, तो ये हमारे पास शेडेड पोर्शन इसमें भी ये आ जाएगा। तो अब मैं कॉर्नर पॉइंट्स इसके लोकेट करती हूँ। ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है एक 5 0 एक 9 0, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है 0 3 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये देखिए 0 3 5 0 एंड 9 0। मैंने 3 कॉर्नर्स पॉइंट्स को अपने फंक्शन में पुट किया और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू मुझे 0 और 3 पॉइंट दे रहा है तो मेरा, और सबसे बड़ी वैल्यू मुझे मिल रही है 9 और 0 पे। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रही है 9 और 0 पॉइंट पे, मिनिमम वैल्यू मिल रही है 0 और 3 पॉइंट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही 5.2 हमारी कंप्लीट हो रही है। मेरा लेसन आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।